अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। बीफ पाई रेसिपी है, क्विक और इजी बन जाने वाली रेसिपी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बीफ के मेरे पास 2 पाए हैं जिन्हें मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया था और अब मैं इनको प्रेशर कुकर में पका लूँगी। पाए ये हैं कि अच्छे से हमें गलाने हैं, तो प्रेशर कुकर में ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। ये देखिए मैंने डाल दिए, तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी इसमें शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून नमक मैं डाल दूँगी और प्रेशर कुकर लगाकर 20 से 25 मिनट लगेंगे, मैं इनको गला लूँगी। ये देखिए पाए ज़बरदस्त गल के रेडी हो गए हैं। अब मैं पायों को अलग कर लूँगी, बोटियों को, और जो ये पानी है इसे अलग रहने दूँगी। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। यहाँ पर मीडियम साइज़ के मेरे पास 2 टमाटर हैं, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं और 8 से 10 ही हरी मिर्चें हैं। इनको मैं बारीक पीस कर पेस्ट बना लूँगी। और स्पाइसेस में मेरे पास है 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून साबुत पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई और नमक हस्ब ज़ायक़ा। साबुत गरम मसाले में 10-15 मेरे पास हैं काली मिर्चें, 3 से 4 लौंग है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है और 3 छोटी इलायची हैं, हरी इलायची। गरम ऑयल में मैं इसको डाल दूँगी। हल्का सा कड़कड़ाने के बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने बारीक स्लाइस किया हुआ है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी और हल्का सा बस गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इनको फ्राई करूँगी। ज़्यादा डार्क नहीं करना आपने, वरना फिर जो पाई का शोरबा है उसका कलर डार्क हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी को शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो फ़ौरन आप तक पहुँच सके। ये देखिए प्याज जो है बहुत अच्छी सी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें पिसे हुए टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन जो है वो शामिल कर दूँगी और साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस जो हैं नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया वो शामिल करूँगी। नमक मैंने भी कम यूज़ किया है क्योंकि आपको पता है पाए गलाते हुए भी मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था। हम बाद में इसका नमक जो है वो चेक करेंगे। मसाले इसमें शामिल कर दूँगी और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। मसाले को 1 से 2 बार पानी डाल के आपने मसाले को भूनना है अच्छी तरह। टमाटर, लहसुन और जो है हरी मिर्च में ब्लेंड करते हुए मैंने पानी डाला था, एक बार वो पानी है देखिए अच्छे से भुन रहा है। और अब मैं थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल कर दूँगी। जो ब्लेंडर जिसमें मैंने पीसा था लहसुन को, हरी मिर्च और टमाटर, उसी में थोड़ा सा पानी में डालकर वो इसमें डाल दूँगी और फिर मैं दूसरी बार भी मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी। मसाले की भुनाई आपको पता है हम जितनी अच्छी करेंगे उतना ही जो हमारा सालन होता है वो टेस्टी बन के तैयार होता है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लूँगी। देखिए ज़बरदस्त सा मसाला हमारा भुन के रेडी हो चुका है। गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें अभी से। साबुत गरम मसाला इसके फ्लेवर को बढ़ा देगा। तो बस ये देखिए अच्छे से भून लिया और ये जो पाए मैंने उबाल के रखे हुए थे ये बोटियाँ वो मैं इसमें डाल दूँगी और अब तकरीबन 8 से 10 मिनट तक आपने इसकी भुनाई करनी है लो फ्लेम पर। यहाँ पर आप इसकी फ्लेम जो है वो लो कर देंगे। 8 से 10 मिनट की भुनाई से ये होगा कि मसाले और पाए एक दूसरे में रच बस जाएंगे और उनका एक बहुत ही अच्छा सा जो टेस्ट है वो बन जाएगा। अच्छी तरह से इसको भून लेने के बाद हम बाकी का प्रोसीजर करते हैं। 8 से 10 मिनट आपको लगेंगे इसमें लाजमी, इसकी भुनाई में। भुनाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अभी पिसा हुआ हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला है वो मैं इसमें शामिल करूँगी और इसके साथ इसको अच्छे से बस भूनते रहें आप। लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट आपको इसे भुनाई ज़रूर करनी है। बड़ी क्विक और इजी रेसिपी है। मैंने इजी रेसिपी के साथ ये पाए जो हैं वो आपके लिए रेडी किए हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त आप इसकी लुक देख सकते हैं, कितने माशाल्लाह ये ज़बरदस्त लग रहे हैं। अभी से अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। ये देखिए माशाल्लाह। और अब ये जो पानी पाए जिसमें मैंने गलाए थे वो पानी मैं जो इसमें शामिल कर दूँगी। सारा पानी इसमें हम डाल देंगे। असल जो टेस्ट है हमारा वो इसी पानी में है क्योंकि पाए हमने गलाए थे और उसका सारा टेस्ट इसी में है। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी और अब मैं इसको तकरीबन लो फ्लेम पर दम वाली आंच पर रखूँगी पकने के लिए। अच्छी तरह से पहले से मैं मिक्स कर दूँगी।
पहले आप इसे ज़रा मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखें ताकि उबाल आना शुरू हो जाए। यहाँ पर इसका नमक आप चेक कर लें। मेरा नमक अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट था और डालने की ज़रूरत नहीं थी। आपको अगर कम लगे तो इस स्टेज पर आप इसमें नमक शामिल करें और अब इसे लो फ्लेम पर आप पकने के लिए रख दें। 10 से 12 मिनट लगेंगे इसका टेस्ट इन्हेंस होने में। ये देखिए 8 से 10 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटा लिया था। कितने ज़बरदस्त ये बन के रेडी हो गए हैं। अच्छा, शोरबे का भी यही है कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से करें। जैसे कि मेरे घर में पतला शोरबा पसंद करते हैं। अगर आपको शोरबा कम रखना है तो आप जो पानी है उसको कम मिकदार में इस्तेमाल करें। 4 हरी मिर्चें थी जिसको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया था और ये हरा धनिया है। दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अच्छी तरह से इनको मिक्स करूँगी। और अब मैं इसकी जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दूँगी और ढक्कन ऐसे ढकूँगी कि थोड़ी सी इसकी जो स्टीम है वो निकलती रहे ताकि जो हमारा ऑयल है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए ये अभी भी बॉइलिंग हॉट पर है और देखिए जो ऑयल है सारा वो ऊपर आ चुका है। माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त से ये पाए बन के रेडी हुए थे और इनका टेस्ट इतना लाजवाब था कि आप बनाएंगे जब इंशाल्लाह तो तारीफ़ ज़रूर करेंगे। आपने ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करनी है। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रेसिपी को शेयर भी किया करें और अपना फ़ीडबैक दिया करें, उससे हौसला अफजाई होती है। ये देखिए बाउल में मैं अब इसको निकाल रही हूँ। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। बहुत मज़ेदार ये बन के रेडी हुए थे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगी आपके साथ एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।